अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मुझे आज आपसे दो ज़रूरी बातें करना है। पहली बात तो ये है कि मैंने कई बार देखा है कि जब भी कोई बदबख्त इंसान, कोई नालायक इंसान, कोई बद्दीन इंसान हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में या अल्लाह की शान अक़दस में गुस्ताखी करता है तो अक्सर व बेशतर मुसलमान अपने गुस्से का इजहार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं। देखिए, ये कॉमन है, नेचुरल है कि गुस्से का इजहार किया जाए, क्योंकि ये ईमान की निशानी भी है और हमारे नबी और अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत की निशानी भी है। लेकिन इसके पस मंज़र में जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अभी अभी 2-3 रोज़ पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था, लगभग 100-150 साल पुरानी ये किताब होगी मेरे ख़्याल से। इसके राइटर हैं लाला हरदयाल, जिनका नाम स्वतंत्रता सेनानियों में आता है। उन्होंने इस किताब के अंदर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बहस की है, लिखा है, लेकिन इसी किताब में उन्होंने मुसलमानों के ताल्लुक़ से एक जुमला, एक सेंटेंस, एक वाक्य लिखा है जो मुझे बहुत पसंद आया। और वो देखने को एक नॉर्मल बात है, एक छोटी सी बात है, एक जुमला है, लेकिन उसको मेरी गुजारिश है आपसे तवज्जो के साथ और गहराई से डीपली आप उस पर गौर करना कि कितनी अहम चीज़ वो कहे गए हैं। उन्होंने लिखा है कि जिस तरीके से मुसलमान अपने रब यानी अल्लाह तबारक व तआला और अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गौरव की पासदारी करता है, उनकी हुर्मत, उनकी इज़्ज़त, उनके गौरव का ख्याल करता है, उनकी शान में ज़र्रा बराबर भी बट्टा आना पसंद नहीं करता, उसी तरह से अगर आज का मुसलमान ख़ुद के अपने गौरव का एहसास कर लेता, अपनी जो शान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको अता की है, जो उसका स्टेटस है, जो वैल्यू है, जो उसका मकाम है, उसका अगर उसी तरीके से ख्याल कर लेता तो आज का मुसलमान कहीं का कहीं होता। देखिए दोस्तों, छोटी सी बात है लेकिन कितना बड़ा मैसेज है इसके अंदर। आज हम मुसलमान अपने गौरव, अपने स्टेटस, अपनी वैल्यू को भूल चुके हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। मुसलमानों से कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेस्ट उम्मत। तुम दूसरे लोगों के लिए पैदा किए गए हो, लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देते हो और बुरी बातों से रोकते हो। तुम दुनिया के लिए लीडर हो, बाकी सारे तुम्हारे फॉलोवर हो सकते हैं। लेकिन आज का मुसलमान इस सारी चीज़ों को, अपने गौरव को भूल चुका है। नबी की मोहब्बत में एहतजाज करना, गम व गुस्से का इजहार करना, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम में से अक्सर नौजवान और दूसरे लोग सिर्फ जज्बात में बह जा रहे हैं। खुद हमें अपनी फ़िक्र करने की भी ज़रूरत है, अपने आमाल की भी जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है। ज़रा सहाबा इकराम के आमाल को देख लें। हमारे नबी के सच्चे शहदाई, सच्ची मोहब्बत करने वाले सहाबा इकराम की लाइफ स्टाइल, आपकी दिनचर्या, आपके तौर तरीक़ों को देख लें। उनके हालात को देखकर, उनके जज्बात को देखकर, उनके आमाल को देखकर, उनके बिज़नेस करने के तौर तरीक़ों को देखकर और सहाबा इकराम के मामलात को देखकर, उनकी मोहब्बतों को देखकर, आदात को देखकर, अतवार को देखकर, उनकी बोलचाल, उनकी नरमी, उनकी सदाकत, सच्चाई और सारी चीज़ों को देखकर उस वक्त के गैर मुस्लिम देखकर ही बहुत सारे ईमान ले आते थे। अब ज़रा फ़ैसला आप करें कि क्या आजकल के मुसलमान को देखकर, हमारे तौर तरीक़ों को देखकर, हमारे बिज़नेस के तरीक़ों को देखकर, हमारी सारे कामों को देखकर, क्या आज का मुसलमान इतना ज़्यादा मुतासिर हमसे हो सकता है कि वो अपन देख कर वो ईमान ले आए, कन्वर्ट हो जाए? इल्ला माशाअल्लाह, हज़ारों लाखों में कोई अलग बात है। ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। तो पहला मैसेज तो ये है दोस्तों। दूसरी बात यह है कि अगर कभी खुदा न खास्ता कोई बदबख्त इस तरह की हरकत करे, शान में गुस्ताखी करे, तो हमें अक्सर ये बात देखने में आती है कि हम वो वीडियोज़ की शक्ल में हो, कार्टून की शक्ल में हो या किसी भी तरह से हो, वाटेवर कुछ भी हो, तो अक्सर मुसलमान उसको आगे से आगे शेयर करते हैं कि अभी 5 को शेयर करो, आगे वाला 5 को शेयर करे। तो इस तरीके से हम क्या साबित करना चाहते हैं? अरे भाई दोस्तों, क्या हम ये साबित करना चाहते हैं कि ये बहुत नेक काम कर रहे हैं? क्या हम ये साबित करना चाहते हैं कि इससे हम इस्लाम की, नबी और रसूल की और अल्लाह की शान में और ज़्यादा बढ़ोतरी कर देंगे? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये तो ऐसा ही हुआ जैसा कि हमारे घर में कोई नाज़ेबा हरकत किसी हमारी माँ बहन बेटी की बीवी के साथ में कर दी हो। मुझे मिसाल देना पड़ रही है बात समझाने के लिए, तो हम आगे से आगे उसको शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम भी आगे शेयर करो। देखिए, आपको शायद पता नहीं होगा, हमारे नबी के दौर में 1400 साल पहले भी बहुत सारे गैर मुस्लिमीन ऐसे थे, कुफ़ार मुशरिकीन ऐसे थे, इस्लाम के दुश्मन ऐसे थे जिन्होंने अल्लाह के रसूल की शान अक़दस में गुस्ताखी की। उस वक्त में कई तरह के नाज़ेबा अशार लिखे। वो अशार उसी दौर में, उसी वक्त सहाबा इकराम ने मलिया मेट कर दिए, ख़त्म कर दिए, क्योंकि वो दूरअंदेश थे। वो जानते थे कि इनके आगे चलकर क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। वो अशार कहीं आपको नहीं मिलेंगे, ना किसी किताब में, ना हदीस में, ना तारीख़ में, कहीं नहीं, वहीं ख़त्म कर दिए गए।
تو ہمیں عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے. اس کو آگے سے آگے شیئر کرنا، ایسے کوئی عزت میں بڑھوتری نہیں ہوگی. سورج کے اوپر آپ دھول کو اڑائیں گے، سورج کی تپش میں، اس کی عزت میں، اس کی گرمی میں کوئی کمی نہیں آنے والی. یاد رکھیں ہمیشہ عزت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. کسی کے کچھ کرنے سے ان کی عزت کم نہیں ہوتی. ہمیں جذبات سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے عقل سلیم سے کام لینے کی ضرورت ہے، سمجھداری کی ضرورت ہے، اور اپنے غور کا احساس کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اعمال کی اصلاح کر کے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر اور اپنی پرسنالٹی کو گرو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ سامنے والا جب دیکھے، ہمارے حالات کو دیکھے، ہمارے معاملات کو جب دیکھے، ہمارے بزنس تجارت کو دیکھے، طور طریقوں کو دیکھے، تو کہے کہ ہاں یہ ہے مسلمان، اور مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.